प्रणति आईएएस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का यह तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम विशेष रूप से यकृत और उनके कार्य, लीवर एंड इट्स फंक्शन पर हम चर्चा करेंगे। यकृत और उसके कार्य पर हम उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से आज चर्चा करेंगे। इसलिए आज यकृत की संरचना को हमने बतलाया है। यकृत जो होता है, पूरे जो मनुष्य का शरीर है उसमें सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि के रूप में मनुष्य के शरीर में यकृत पाया जाता है। अगर सैलिवरी ग्लैंड का सबसे बड़ा अगर कहेंगे तो पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, सैलिवरी ग्लैंड जो बक्कल कैविटी में पाया जाता है। तो उसकी चर्चा मैंने प्रथम वीडियो में किया हूँ। यहाँ पर मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि जो है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, वह लीवर है। यहाँ पर आप ये चित्र को पहले आप देखिए, उसके बाद इसके हम बतलाएंगे, यकृत के फंक्शन के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आपका यह जो पार्ट्स है, ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखाई पड़ता है, यह लीवर का आपका राइट लोब कहलाता है। आपका दाहिना लोब यह पार्ट कहलाता है। यह जो आपको ब्लू कलर से लिखा गया है, चित्र बनाया गया है, वह राइट लोब कहलाता है। यह जो है आपको लेफ्ट लोब कहलाता है। लीवर जो होते हैं, मनुष्य के लीवर जो होते हैं, मनुष्य के यकृत जो होते हैं, दो लोब से बने होते हैं। एक लोब को राइट लोब कहा जाता है, दूसरे को हम लेफ्ट लोब कहते हैं। और इस दोनों के बीच में आपको फाल्सीफॉर्म लिगामेंट्स के द्वारा यह दोनों जुड़े रहते हैं। लिगामेंट्स जो है जोड़े रखता है राइट लोब को और लेफ्ट लोब को। राइट लोब जो होते हैं बड़े होते हैं, लेफ्ट लोब छोटे होते हैं, और दोनों के बीच में जो है आपको फाल्सीफॉर्म जो लिगामेंट है यह जोड़े हुए रहता है। तो इसको दिखा है ऊपर में, यह क्या होता है, डायफ्राग्म से यह जो है सो ऊपर में यह डायफ्राग्म का लाइन है, यह डायफ्राग्म आपको है। मैं आपको आगे आपको बता रहा हूँ कि यह जो है आपको यहाँ पर जो है राइट, ये साइड राइट का हो जाता है, राइट हेपेटिक डक्ट है, और यह जो है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। इसको आप ध्यान देंगे, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। और यहाँ पर जो है ये आपको जो बता रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर है। आपको लीवर जो होता है गॉल ब्लैडर से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। और आपको यहाँ पर जो ये संरचना ब्लू में जो दी हुई है, जो पत्ती की तरह आपको दिखाई पड़ रहा है, यह अग्नाशय पैनक्रियाज कहलाता है। ये अग्नाशय पैनक्रियाज कहलाता है। पैनक्रियाज जो होते हैं, इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको टेल भाग कहते हैं, इसको बॉडी भाग कहते हैं, इसको नेक गर्दन वाला भाग कहते हैं, इसको हेड जो है सबसे हेड भाग इसको कहते हैं। तो यह 4 पार्ट्स होते हैं। और यह जो है यहाँ पर यह जो डक्ट आप देख रहे हैं, इसको मेन पैनक्रिएटिक डक्ट, मुख्य अग्नाशय जो वाहिका है, मुख्य अग्नाशय वाहिका इसको कहा जाता है। आप देख भी रहे हैं, यह मुख्य वाहिका की तरह दिखाई भी पड़ रहा है। और यह जो यहाँ पर जो है, इसको आपको हेप्टो पैनक्रिएटिक जो आपको यहाँ कहा जाता है। और यह जो है इसको हेप्टो पैनक्रिएटिक एम्पुला कहा जाता है। एम्पुला ऑफ वाटर, एम्पुला ऑफ वाटर कहा जाता है। वाटर नहीं कहेंगे, वाटर कहेंगे, VATR इसका स्पेलिंग है। बहुत सारे बच्चे वाटर समझ लेते हैं, वाटर नहीं है, वाटर है। और यह जो है यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो है आपका जो हम आपको बता रहे हैं, इसी को हेप्टो पैनक्रिएटिक एम्पुला वाटर कहते हैं इसको यहाँ पर। और यह जो है आपको बाइल डक्ट जो है, ये बाइल डक्ट है आपका, और यह गॉल ब्लैडर की चर्चा की है। तो यह जो है, और यहाँ पर जो है यह डिओडोनम
से जुड़े हुए रहता है पैनक्रियाज, यह ड्यूडेनम। तो यह जो है संरचना जो है आप समझ रहे होंगे, ये सारे संरचना को आप समझ रहे होंगे कि संरचना कैसा है। और यह जो है, यह तो आपको हमने बताया मेन पैनक्रेटिक डक्ट कहलाता है। मुख्य आपको अग्नाशय का वाहिका है, यह जो है सहायक अग्नाशय की वाहिका ये है। तो देखने से लगता है यह मुख्य है और यह सहायक है। तो यह इसको आप समझ रहे होंगे। यह लीवर हो गया जिसको हम यकृत कहते हैं, यह अग्नाशय हो गया जिसको अंग्रेजी में हम पैनक्रियाज कहते हैं, और यह गॉल ब्लैडर है। यह तीन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और इसमें जितने भी आपको बता रहे हैं पाचन तंत्र में पचाने का एंजाइम्स जो होता है, यह सब इसी में आपको रहता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ने जा रहे हैं। यकृत जो होता है आपको बता रहे हैं, यह यकृत जो होता है आपको उदर गुहा, पेट गुहा में एब्डोमिनल कैविटी में दाहिने ओर यही डायफ्राग्म, जो डायफ्राग्म है, डायफ्राग्म जो यहाँ ब्लैक वाला आपको देख रहे हैं, ये डायफ्राग्म से लगा हुआ होता है। इसमें जो होता है यह लीवर जो होता है, यकृत में आपका पित्त रस का निर्माण होता है, और जो यह पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह जो यकृत होता है, यह जो लीवर होता है, चॉकलेटी रंग का कोमल द्विपालित अंग होता है। में से एक हो गया और दूसरा हो गया, दो लोब्स में होता है। दो लोब्स को हम द्विपालित लोब्स कहते हैं। तो यह जो होता है चॉकलेटी रंग का कोमल द्विपालित अंग होता है। और यह जो है वयस्क मनुष्य में इसका जो वजन होता है 1.5 से 2 आपको किलोग्राम होता है। मीन्स किलो 1.5 से 2 किलो का वजन का यह मनुष्य में होता है। और यह जो होता है इसमें यकृत, यह लीवर जो है, मैं बार बार बता रहा है, पीत रस को यह आंत में उपस्थित करता है, स्रावित करता है, जिससे एंजाइम्स की जो क्रिया को बढ़ा देता है। एंजाइम्स की क्रिया को बढ़ाने का कार्य भी यह करता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण आपको यकृत है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बहुत कार्य हैं, एक दो कार्य नहीं, बहुत कार्य हैं, लेकिन प्रमुख कार्यों पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला इसका यकृत के जो कार्य है वह पित्त का स्राव है। पित्त का स्राव जो है सेक्रीशन ऑफ बाइल है। आपको मैंने बताया है कि शुरू में ही बताया है, यह पित्त को रस का निर्माण करता है, स्त्रवण करता है, और यह हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। यह हरे रंग का क्षारीय तरल होता है जिसका पीएच जो होता है सो आपको 8.6 पीएच इसका होता है। और यह पित्त लवण होता है, पित्त रंग के पाए जाते हैं। वसा के पाचन, फैट के पाचन में इसका प्रमुख कार्य होता है। और प्रत्येक दिन आप यह समझ लीजिए, प्रत्येक दिन यह जो है 500 से 1000 मिली पित्त का स्त्रवण करता है। तो इसका जो सेक्रेशन है 500 से 1000 मिली पित्त का स्त्रवण करता है। मैं आपको नेक्स्ट आपको पित्त रस का जो स्त्रवण है उसके बाद आपको ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ। ग्लाइकोजेनेसिस में जब ब्लड में, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो यकृत कोशिका जो है अतिरिक्त ग्लूकोज का इंसुलिन हार्मोन की मदद से ग्लाइकोजन में बदल देता है। यह जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जो कि यकृत और मसल्स पेशियों में यह संचित हो जाता है। में से आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का प्रोसेस को ही ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और यह जो है लीवर में और मसल्स में संचित होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या हुआ? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का जो यकृत में और पेशियों में, मसल्स में जमा रहता है, संचित रहता है, इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलिसिस
जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, यहाँ पर ज़्यादा की बात हो रही है, यहाँ पर कम होती है, तो यकृत कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में, या जस्ट उल्टा होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। जब कम मात्रा हो तो ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदल देता है, जो कि रुधिर परिवहन में पहुंच जाता है और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाती है, जिसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस मीन्स टूटना, मीन्स ग्लाइकोजन जो है पुनः ग्लूकोज में आती है। मीन्स आप इसको जस्ट उल्टा भी कहेंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो तो ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। आप जस्ट उल्टा करेंगे, ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। या जो है आपको ग्लाइकोजन को यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तन है, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की सहायता से इसको की जाती है। इसको ध्यान रखेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस के जस्ट उल्टा ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा। मीन्स इसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, इसमें जो है ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज में होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, या बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यकृत में आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट शर्करा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं तथा शरीर की आवश्यकता पड़ने पर पुनः ग्लूकोज में बदल देते हैं। या जो है ग्लूकोज में पुनः ग्लाइकोजन के रूप में या परिवर्तन जब जरूरत होती है तो यह करता है यकृत। तो ये भी आपके इसी को सपोर्ट करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यकृत कोशिका लीवर से कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों जैसे एमिनो एसिड है, वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती है। ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती है किससे? एमिनो एसिड से, वसीय अम्ल से, ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें एमिनो एसिड, फैट जो वसीय अम्ल है और ग्लिसरॉल है वो ग्लूकोज में परिवर्तित कर लेती है, संश्लेषण कर लेती है, सिंथेसिस कर लेती है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो यह तीनों जो है सो ग्लूकोज से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी मिस हो जाएगा तो जस्ट आपसे गलती हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। विटामिन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए का निर्माण जो है बी कैरोटीन से यकृत द्वारा किया जाता है। यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए तथा विटामिन डी भी यकृत में संचित रहते हैं। यह विटामिन का संश्लेषण भी यहाँ पर होता है। संचय आप स्टोरेज में कहते हैं। यकृत में ग्लाइकोजन, वसा, विटामिन ए, डी, पीत, रुधिर, पानी, लोहा, तांबा, पोटेशियम का संचय होता है। यह संचय का भी काम करता है, या ध्यान रखिएगा। यह स्टोरेज का काम आपको यकृत लीवर करता है। उत्सर्जन, ये यूरिया का संश्लेषण करती है, जिसे वृक्क रुधिर के से लेकर के मूत्र के साथ उत्सर्जन करते हैं। यूरिया के अतिरिक्त कुछ अन्य निरर्थक पदार्थों के उत्सर्जन में यह बहुत हेल्पफुल है, बहुत सहायता करता है। तो उत्सर्जन में भी लीवर का बहुत बड़ा कार्य होता है। नेक्स्ट हम आते हैं हेपेरिन का स्रवण जो है, सेक्रीशन ऑफ हेपेरिन है। यकृत कोशिका में हेपेरिन नामक प्रोटीन निर्माण या स्रवण जो होता है, सेक्रीशन जो होता है हेपेरिन का, यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं एंजाइमों का स्राव जो है, सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स है। यकृत कोशिकाओं में प्रोटीन्स और वसाओं, कार्बोहाइड्रेट की उपापचय हेतु एंजाइम का स्रवण होता है। ये भी आपको एंजाइम का स्रवण में भी, स्राव में भी, सेक्रीशन में इसका मदद होता है।
अब हम आते हैं विएमिनीकरण, डीएमिनेशन कहते हैं, या आवश्यकता से अधिक अम्लों, पारुविक अम्ल जो है, पारुविक अम्ल है, अमोनिया में विखंडित कर देती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, पारुविक अम्ल को अमोनिया में विखंडित कर देती है आवश्यकता से अधिक को। यकृत में फाइब्रोनेजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संग्रह और संश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना। या फाइब्रोनेजेन जो है इसमें आपको लीवर में पाया जाता है। इसीलिए आपको बता रहा है, लीवर का एक टेस्ट होता है फाइब्रोसिस उसको कहते हैं, या उसी से संबंधित है। यदि यकृत कोशिका रक्त में बिलुग्रीन नामक पीत वर्णक की अवशोषण बंद कर दे, पीत वर्णक का अवशोषण अगर बंद कर देता है तो इससे क्या होता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है और शरीर पीला पड़ने लगता है, जिसे पीलिया रोग जॉन्डिस कहते हैं। और यह बिलुग्रीन जो है नामक पीत वर्ण की अवशोषण जब बंद हो जाता है तो यह जो होता है आपको इसकी मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, और बिलुग्रीन की मात्रा बढ़ जाने से आपको बता देते हैं कि यह जो है सो आपको पीलिया रोग बढ़ जाता है। सामान्य रूप से इसकी मात्रा जो होती है 1 तक रहती है, नॉर्मल रहता है, लेकिन 1 से ज़्यादा होगा तो बिलुग्रीन की मात्रा 1 से ज़्यादा होगा तो जॉन्डिस की मात्रा बढ़ जाती है, लोग इलाज कराना पड़ता है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी जो हैं सो हमारे चैनल प्रणति IAS से आप जुड़े। हम आपको सारी विषय वस्तु का मटेरियल्स भी लिंक में आपको डाल दे रहे हैं। आप सारी चीज़ों को आप बखूबी देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और आप लोगों से एक और सुविधा हमने प्रदान किया है कि सामयिक विषयों पर एवरी डे आपको देयर इज़ नो नीड ऑफ बाइंग मैगजीन्स, आपको मैगजीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके सुविधा के लिए प्रत्येक दिन सामयिक जो मुख्य विषय वस्तु है उसको आपको मैं दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास की बहुत न्यूनतम शुल्क में आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी मैं आपको 2 घंटा प्रत्येक दिन आपको दे रहा हूँ। साथ में मटेरियल भी दे रहा हूँ, साथ में करीब 1 लाख प्रश्नोत्तरी देने का मेरा प्रावधान है। और मैं चाहता हूँ कि 1 लाख प्रश्नोत्तरी अगर कोई भी लड़का बना ले तो वह जो है आपको UPSC, BPSC और अन्य 9 पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें पास करना सुनिश्चित हो जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिए हों तो आप शेयर कर सकते हैं, अन्य लोगों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर है 9334203592 पर संपर्क करके आप जो हैं हमसे संपर्क करेंगे। ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।